हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश हार्मनी बुक की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ पोएम्स और चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम की पोएटेस का नाम है एमिली डिकिंसन। इनका पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ये पोएम 24 लाइंस की है जो कि 6 क्वाट्रेंस में डिवाइडेड है, यानी 4-4 लाइंस के कुल 6 स्टैंजाज हैं इस पोएम में। फ्रेंड्स, इस पोएम में मेनली डेथ यानी कि मृत्यु, इमॉरलिटी यानी अमरता जो कभी ना मरे, और इटर्निटी जो अनंत काल तक रहे, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। इस पोएम को उन्होंने यानी एमिली डिकिंसन ने कुछ इस तरीके से लिखा है जैसे कि वो खुद हमसे यानी हम रीडर से बात कर रही हो। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 1800 पोएम्स लिखी थी, बट उनमें से सिर्फ 10 यानी कि 10 पोएम्स ही पब्लिश हो पाई, और उनके डेथ के बाद उनकी यंगर सिस्टर लेविनिया ने उनके बाकी के काम को पोएट के बेडरूम से डिस्कवर किया। फ्रेंड्स, पोएम की स्टार्टिंग लाइन है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। एमिली डिकिंसन कहती हैं क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक पाई, एज बिकॉज मैं इतनी बिजी थी, इतनी उलझी हुई थी अपने लाइफ में कि मैं डेथ को तो भूल ही गई। मैं अपने लाइफ में इतनी बिजी और व्यस्त हो गई थी और उलझी हुई थी कि मैं तो ये भी भूल गई कि एक दिन मुझे भी मरना है। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक पाई, इसलिए ही यानी कि डेथ वो ही मेरे लिए रुक गया। यहाँ ही को यूज किया गया है डेथ के लिए, जैसे कि डेथ कोई इंसान हो। नेक्स्ट लाइन है द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। ये डेथ अपने साथ एक कैरेज लेकर के आया। कैरेज यानी पुराने समय की घोड़ा गाड़ी, जो कि एक व्हीकल के जैसे यूज की जाती थी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए। तो उस कैरेज में बस 3 लोगों की ही जगह थी, डेथ, पोएटेस खुद यानी एमिली डिकिंसन और इमॉर्टलिटी, इन 3 लोगों की ही जगह थी। नेक्स्ट स्टैंजा है वी स्लोली ड्रोव, यानी हम कैरेज में धीरे धीरे जा रहे थे। वी यानी डेथ और एमिली डिकिंसन। ही न्यू नो हेस्ट। ही यानी डेथ, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो बिल्कुल आराम आराम से मुझको अपने साथ धीरे धीरे लेकर जा रहा था। नेक्स्ट लाइन है एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। एमिली डिकिंसन कहती हैं कि मैंने अपने सभी कामों को, परिश्रम या मेहनत को, एंड माई लेजर यानी आराम को, या जो खाली समय होता है एंजॉयमेंट के लिए, उन सभी को छोड़ दिया था। लेबर का मतलब है काम और लेजर का मतलब है फ्री टाइम यानी आराम। तो डेथ जो कि मुझे लेने आई है, उसके बुलावे पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिविलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस, तो डेथ के पोलाइटनेस के लिए मैंने अपना लेबर यानी अपना काम एंड अपना लेजर यानी अपना आराम सब कुछ छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टैंजा है वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग। जब हम कैरेज से जा रहे थे तब हम एक स्कूल के सामने से गुजरते हैं, और उस स्कूल में बच्चे चिल्ला रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, उधम मचा रहे थे, खेल कूद कर रहे थे रिंग बना के, क्योंकि वो रिसेस यानी कि ब्रेक या फिर लंच टाइम था। नेक्स्ट लाइन है वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और हम अनाज के खेत के सामने से भी गुजरे। अनाज के दाने जो थे वो बिल्कुल पक चुके थे। गेजिंग का मतलब है घूरना, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो अनाज हैं वो हमें घूर रहे थे। वी पास्ड द सेटिंग सन, और हम ढलते हुए सूरज के सामने से भी गुजरे। और रेदर ही पास्ट अस। एमिली डिकिंसन कहती हैं कि या तो हम सूरज के सामने से गुजरे और या तो सूरज हमारे सामने से गुजरा। द ड्यूज ड्रीव क्विवरिंग एंड चिल। सूरज डूब रहा होता है और मौसम ठंडा होने लगता है, हवा में नमी या फिर ओस आने लगती है, और ठंड से पोएटेस का शरीर कांप रहा था। फॉर ओनली गॉसम माई गाउन। एमिली डिकिंसन कहती हैं कि उन्होंने जो कपड़े या फिर गाउन पहन रखा है वो बहुत ही पतले कपड़े से बना हुआ है, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा वो कहती हैं, और मेरा शरीर ठंड से बिल्कुल कांप रहा होता है। क्यों कांप रहा होता है? क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही लाइट यानी कि बहुत पतले थे। गॉसियम मतलब लाइट या फिर बहुत ही पतला। माई टिपेट ओनली ट्यूल।
टिपेट मतलब शॉल और लॉन्ग फर स्कार्फ। मेरी जो शॉल है वो भी पतले कपड़े की बनी होती है। तो इन दोनों लाइंस में बताया हुआ है कि उनके जिस्म में जो कपड़े हैं वो काफी पतले हैं और ठंड को नहीं रोक पा रहे। वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड। पोएटेस एमिली डिकिंसन कहती हैं कि अब उनकी जर्नी खत्म हो चुकी है। जहां तक उनको आना था वो वहां पहुंच चुकी है, यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, जो कि एक घर जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट लाइन है इज स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। स्वेलिंग का मतलब है सूजन। कभी चोट लगने से जैसे वो जगह फूल जाती है जहां पर हमारी चोट लगी हो, वैसे ही वो जो ग्राउंड था वो भी सूजा हुआ लग रहा था। यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड कब्रिस्तान को बताया जा रहा है, क्योंकि जहां पर किसी की कब्र होती है वो जगह थोड़ी सी नॉर्मल जमीन से ऊपर होती है, आपने देखा ही होगा। ऐसा लगता है जैसे कि सूजी हुई हो। नेक्स्ट लाइन है द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कब्र की। तो जो कब्र है उसकी रूफ यानी छत काफी स्कार्सली यानी बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सिंस देन टीज सेंचुरीज। पोएटिस कहती हैं कि इस बात को अब सदियां बीत चुकी है। जो इन्होंने इतनी देर बताया कि वो डेथ के साथ आई थी कब्र में, इस बात को सदियां बीत चुकी है और अब मैं यहाँ कब्र में लेटी हुई हूँ। मतलब जो पोएटिस ने इतनी देर बताया कि वो कैरेज में डेथ के साथ बैठ करके आई और इमोरलिटी के साथ बैठ करके आई, उन्होंने जो बच्चों को रेसेस के टाइम पे खेलते हुए देखा, उसके अलावा उन्होंने ग्रेजिंग ग्रेन्स को देखा, इस सब बात को सेंचुरीज बीत चुके हैं, मतलब काफी सारी सदियां बीत चुकी है और अब वो कब्र में लेटी हुई है। नेक्स्ट लाइन है एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। और अब कब्र में फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक ही दिन बीता हो। असल में कई सेंचुरीज बीत चुकी है, बट उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ एक ही दिन या फिर एक दिन से भी कम समय बीता हुआ हो। I first surmised the horses' heads were towards eternity. पोएटिस कहती हैं कि जिस कैरेज से वो आई थी उस कैरेज के हॉर्सेस यानी घोड़ों के जो हेड है यानी कि जो सर हैं वो इटर्निटी के तरफ अपना मुंह किए हुए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। सरमाइज्ड यानी कि गैस करना। इटर्निटी का मतलब है इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम। सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के जो इमेजेस है उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि वो एक स्कूल के सामने से गुजरती है जहां पर जो बच्चे थे वो रिंग में खेल रहे थे रिसेस के टाइम पे। तो ये दिखाया जाता है या ये इमेज शो कर रहा है चाइल्डहुड का, बचपन का जो इमेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसमें हमें बताया जाता है कि वो एक गेजिंग ग्रेन्स के सामने से फील्ड जो था उसके सामने से गुजरती है, ये दिखाता है एडल्टहुड के बारे में। और फाइनली दिखाया जाता है कि वो एक सेटिंग सन जो डूब रहा था उसके सामने से गुजरती है, ये दिखाया जाता है कि अब उनका अंत बहुत ही नज़दीक है। और फाइनली वो ग्रेव तक पहुंच जाती है जहां पर ये पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट उसके बाद बताया जाता है कि जो हॉर्सेस थे उसके फेसेस इटर्निटी के तरफ किए हुए थे। इसका मतलब है यहीं पर उनकी लाइफ खत्म नहीं होती, बट उसके बाद अब उनकी जो आफ्टर लाइफ है वो शुरू होने वाली है, जो कि उनको इटर्निटी तक लेकर के जाएगा। फ्रेंड्स, इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है वो है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी कि डेथ से कोई नहीं बच सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु जरूर होनी निश्चित है, बट डेथ होता है बॉडी का, बट स्पिरिट जो है, जो आत्मा होती है, वो अजर और अमर है। और इसीलिए इसमें यह भी बताया जाता है आफ्टर लाइफ की शुरुआत लास्ट एंडिंग में बताई जाती है, जो कि उनको इटर्निटी तक लेकर के जाएगी। दैट इज एन अनएंडिंग जर्नी। फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की पोएम। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई हुई। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।